हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के ऑल इन वन फॉर्मूला सीरीज में आपका स्वागत है और ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले अगर बात की जाए पार्ट नंबर 1 और 2 की, तो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियोज का लिंक डाल दूंगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो फॉर्मूलाज है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं 5 फॉर्मूले हैं जिसमें डेट, डे, मंथ, ईयर और टेक्स्ट है। तो इन फॉर्मूले का हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेमो के लिए फाइल तैयार कर रखा है और हम इस पर वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे डेट है जो डे में, और यहाँ पे मंथ है हो गया, और यहाँ पे ईयर हो गया, और यहाँ पे डेट फार्मूला हम लोग चलाएंगे। तो मैंने पहला फार्मूला डेट लिख रखा है, तो यहाँ पे डेट जो फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे चलाने के लिए क्या है, जब आप इक्वल DATE डेट लिखते हैं तो उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना होता है। ब्रैकेट लगाने के बाद उसके अंदर कुछ यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाई दे रही है कि डेट कमांड को चलाने के लिए आपको ईयर, मंथ और डे की आवश्यकता है। यहाँ पे जो ईयर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर 2020, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने लगा लिया कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मंथ का एक ऑप्शन आ रहा है। मंथ के लिए यहाँ पे ये दूसरा महीना है फैब का, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद डे कह रहा है तो आज पहला दिन है इस मंथ का, तो यहाँ पे 1 तारीख मैंने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया है बंद। मतलब एंटर करने पे 1 Feb 2020 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। और आज का जो डेट है वो भी 1 Feb 2020 है, तो मैंने ये आज की ही डेट डाला था अभी। अब उसके बाद दोबारा एक बार यहाँ पे चला के देखते हैं। इक्वल डेट, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ईयर पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर मंथ लिखा हुआ रहा है, मंथ सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डे सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे डेट निकल के आ जाएगी 29 सितंबर 1987। ये आ गया ना, 29 सितंबर 1987 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसे क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करते हो तो सभी जो डे, मंथ और ईयर अलग अलग थे वो सभी डेट में यहाँ पे कन्वर्ट होके या फॉर्मूले के थ्रू चेंज होके एक साथ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है, इसी डेट को मैंने उठा के यहाँ पे मैंने कॉपी कर रखा है। आप देख सकते होंगे जो यहाँ पे डेट लिखी है वही सेम है यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डे, मंथ और ईयर जो यहाँ पे अलग अलग थे, तो मुझे इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डे, मंथ और ईयर को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे एक एक कमांड चला के दिखाता हूँ मैं जल्दी जल्दी। इक्वल डे जो ऊपर लिख रखा है मैंने वही लिखा सेम, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो 1 तारीख इसमें से निकल जाएगी। अब मंथ की बारी आती है। इक्वल MONTH मंथ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डेट वाला सीरियल नंबर पे क्लिक और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। इसमें से मंथ वो निकाल लेगा, दूसरा महीना है फैब का। उसके बाद ईयर की बात करते हैं तो इक्वल यहाँ पे लिखेंगे YEAR ईयर, उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद डेट पे क्लिक, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा 2020। जो सेम यहाँ पे था उसे ही हमने दोबारा यहाँ पे ब्रेक कर दिया एक तरह से। मतलब अगर डे, मंथ, ईयर अलग अलग लिखे हैं तो एक साथ कैसे करें, और अगर डे एक साथ है तो उन्हें अलग अलग कैसे ब्रेक करें या उन्हें अलग अलग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप ये फॉर्मूले के थ्रू। तो इस तरीके से आप डे, मंथ और ईयर निकाल सकते हैं। और डे, मंथ, ईयर आपके अलग अलग सेल में है तो इस तरह एक सेल में डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आसान था। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट फॉर्मूला सॉरी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है जो सेम यहाँ पे है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेट अलग अलग कर रखे हैं आपको अच्छी तरह से सिखाने के लिए। और मेन जो मेरा टॉपिक है आज का वो यही है, टेक्स्ट वाला। तो फिलहाल डेट कमांड भी मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने इसमें इसके साथ इंक्लूड कर दिया है। फिलहाल टेक्स्ट फॉर्मूले पे बेसिकली मैंने ज़्यादा जोर दिया है आज के वीडियो में, तो आप इसे देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट फॉर्मूले में यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे
डबल टाइम डी है, 2 टाइम डी है, और यहाँ पे 3 टाइम्स डी है, और यहाँ पे 4 टाइम्स डी है। तो इनमें अंतर क्या आएगा? इसी तरीके से 1 टाइम एम है, फिर 2 टाइम एम है, फिर 3 टाइम एम है, फिर 4 टाइम एम है, और ऐसी ईयर में वाई वाई और 3 टाइम वाई वाई है। तो अब हम इसे यूज करके देखते हैं कि क्या अंतर आता है। अब ये डेट समय मैंने सेम ही डाल रखा है फिलहाल नीचे तक। तो पहले में हम चलाते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। तो इक्वल टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद वैल्यू पे क्लिक करना है, तो वैल्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे कोटेशन मार्क वाला कॉमा लगाना होगा, ये डबल कोटेशन वाला, और डबल कोटेशन लगाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना होगा डी के बाद दोबारा डबल कोटेशन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। डायरेक्टली आप डी नहीं लिखेंगे, अगर डायरेक्टली डी लिखते हैं तो एरर आ जाएगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद ऐसे आपको डबल कोटेशन मार्क लगाना है, फिर डी लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 Feb 2020 में से 1 मतलब 1 तारीख निकल के आ गई, जैसे ऊपर डे फॉर्मूला चल रहा था। अब हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हल्का सा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी के बाद डबल डी है, तो एकदम सेम फॉर्मूला चलाते हैं, इक्वल टेक्स्ट, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, वैल्यू पे क्लिक करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं, और एक बार डी की जगह हम यहाँ पे 2 बार डी लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने 2 टाइम डी लिख रखा है। उसके बाद कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट को बंद करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 सिंगल है और यहाँ पे 0 1 है, मतलब अगर मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 29 2 26 1, मतलब जितने भी 2 कैरेक्टर वाले हैं वो तो सही आ रहे हैं, जितने 1 कैरेक्टर वाले हैं तो उसमें 1 ही कैरेक्टर आ रहा है, 0 लगा हुआ नहीं आ रहा है। जबकि इसमें मैंने 2 टाइम 0 लगाया है, सॉरी डी लगाया है, तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि 2 टाइम डी होने के कारण 0 साथ में सिंगल वैल्यू के साथ रहेगा। क्लियर? अब 3 टाइम डी में क्या अंतर है? इक्वल टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क, 3 टाइम डी लिखेंगे और डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें तो एक ही लिखा हुआ है, इसमें भी एक लिखा है, लेकिन यहाँ पे सैटरडे आ गया, मतलब इस तारीख को जो दिन पड़ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 1 Feb 2020 आज की डेट है और आज है शनिवार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई करके, जब अब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो आ रहा है 1 Feb 2020 सैटरडे। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा है। तो इसे आप ड्रैग करेंगे तो मतलब जिस मतलब जो तारीख है, जैसे आज जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें आसानी से पता चल जाएगा। 1 फरवरी 2020 में शनिवार है, तो शनिवार यहाँ पे आ गया 3 टाइम डी लिखने से, जबकि 2 टाइम डी से भी न्यूमेरिकल वैल्यू और 1 टाइम डी से भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही आ रही थी। अब यहाँ पे 4 टाइम डी लगा के देखते हैं क्या होता है। जिस तरह यहाँ पे 1 के साथ 0 1 आ गया, तो यहाँ सैटरडे आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? तो इक्वल, अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ, वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, कॉमा लगा के डबल कोटेशन मार्क लगा के 1 2 3 4 टाइम डी लिखते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब होगा क्या, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो सैटरडे था ये शॉर्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सैटरडे फुल में आ जाएगा, मतलब जो डे का नेम है वो फुल आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका यूज है कि अगर आप कभी टेक्स्ट फॉर्मूले के साथ डी यूज करते हैं तो 1 डी यूज करते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। 2 टाइम डी यूज करते हैं ऐसे, तो आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सिंगल वाली है जैसे 1 to 9 तक, वहाँ आगे 0 भी लगा हुआ मिलेगा। अगर आप 3 टाइम डी लगाते हैं तो आपको डेज के नेम मिलेंगे, जो तारीख है उस दिन कौन सा दिन पड़ा वो डेज के नेम, और 4 टाइम डी लगाने पे वो डेज के नेम फुल में आ जाएंगे इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं मंथ की ओर। तो सेम कंडीशन, इक्वल टेक्स्ट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, वैल्यू पे क्लिक करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं, लेकिन डी की जगह हम एम लगा देते हैं, तो एम से मंथ निकल के आ जाएगा और आप इसे ड्रैग कर लो ऐसे। फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, इक्वल, फिर हम टेक्स्ट लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद वैल्यू पे क्लिक करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कोटेशन मार्क और 2 टाइम एम लिख के कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट को बंद करते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 2 आ रहा है, मतलब 2 कैरेक्टर होने से जो भी सिंगल वैल्यू आती है आंसर में उसके आगे 0 लगा हुआ आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है भाई टेक्स्ट में ट्रिपल एम, मतलब इक्वल टेक्स्ट लिखकर अगर मैं ब्रैकेट लगा के वैल्यू के साथ कॉमा
कोटेशन और 3 टाइम m लिखता हूँ तो उससे क्या होगा कि मंथ का जो नेम है वो भी आ जाएगा इस तरीके से, जैसे इसमें डे के आ रहे हैं ऐसे यहाँ पे मंथ के आ रहे हैं। अब सेम यहाँ पे अगर मैं इक्वल टेक्स्ट लगाता हूँ, ब्रैकेट लगा के वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, कॉमा लगाने के बाद कोटेशन मार्क लगाने के बाद मैं यहाँ पे 4 टाइम m टाइप करता हूँ तो सेम रिजल्ट, जैसे यहाँ पे डे फुल में आ गए ऐसे यहाँ पे मंथ फुल में आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये था यूज टेक्स्ट का मंथ और डे में। अब हम ईयर में सिर्फ जो 2 तरीके ही यूज होते हैं इसमें, तो वही मैंने इसीलिए उतना ही लिख रखा है जितने यूज हो सकते हैं। तो टेक्स्ट में इक्वल टेक्स्ट ही लिखना है आपको, टेक्स्ट ही लिखने के बाद आपको वैल्यू पे क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है, डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पे आपको YY लिखना है 2 टाइम्स और उसके बाद ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो जो ईयर है वो इसमें से 2 ही कैरेक्टर आएंगे, शॉर्ट में ईयर का नेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट लिख देता हूँ और टेक्स्ट लिखने के बाद वैल्यू पे क्लिक करके कॉमा लगा के कोटेशन मार्क लगा के 3 टाइम्स Y टाइप कर देता हूँ तो ईयर का फुल में जो ईयर आना चाहिए वो फुल में टेक्स्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज होता है। अब इससे फुल नहीं हो सकता तो ये इसका 2 और 3 टाइम यूज होता है, इसका 1 2 3 और 4 टाइम यूज अलग अलग है, इसका भी 1 2 3 और 4 टाइम अलग है। तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट के कुछ आपको छोटे से एग्जाम्पल बताए हैं कि इस तरीके से आप टेक्स्ट का डेट फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने डे मंथ और ईयर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो मैंने टोटल आपको 5 फॉर्मूले आज क्लियर कराए हैं, डेट, डे, मंथ, ईयर और टेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी सीखने में दिक्कत या परेशानी होती है समझने में तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। बाकी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसकी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक और प्लस ये जो मैं फाइल पे वर्क कर रहा हूँ इस फाइल का लिंक मैं डाल दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के थ्रू बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को जहां भी शेयर करना है वहां शेयर कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।